स्वामी प्रकाशानंद जी के द्वारा यमुनोत्री से प्रयागराज और प्रयागराज से यमुनोत्री तक 108 श्रीमद् भागवत कथा 8 मार्च 2024 से 2 अप्रैल 2026 तक यमुना के किनारे बसे शहरों और नगरों में की जा रही है। इसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा करते हुए विकास नगर के प्राचीन गणेश मंदिर विद्यापीठ मार्ग में पहुंचे और 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा की गई। वहीं आज उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का समापन किया गया। आपको बता दें कि स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज के द्वारा पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति भी हर मंदिर में स्थापित की जा रही है। वहीं इसके बाद में विकास नगर के शर्मा फार्म हाउस में 103 भी श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। और वहीं उन्होंने कहा कि जहां भी यमुना के तट पर जा रहे हैं वहां से यमुना का जल ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि यमुनोत्री जानकी चट्टी से और हरिपुर घाट से भी जल लिया, जो कि उनके द्वारा दिखाया गया कि यमुना किस कदर मैली हो चुकी है और यमुना नदी में कूड़ा करकट और गंदी नालियों का पानी, सीवरेज का पानी छोड़ा जा रहा है और यमुना नदी मैली हो चुकी है। आइए जानते हैं क्या कहना है स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज का। जो 108 कथा का जो संकल्प है, अभी कहाँ से ये प्रारंभ हुई, अभी तक कितनी कथाएं हो चुकी है और ये कब समापन होगा? जय श्री कृष्णा। इस कथा का आरंभ 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के दिन ये कथा प्रारंभ हुई है और यमुनोत्री जानकी चट्टी से कथा का आरंभ हुआ था। हम लोग यमुनोत्री से लेकर वृंदावन होते हुए चतुर्मास 4 महीने वृंदावन रहकर और 2 महीने प्रयागराज कथा करके फिर पुनः पूरी यमुना जी की परिक्रमा करते हुए पुनः चतुर्मास ब्रज में करते हुए वापस अभी 102 कथा का विराम आज हुआ है। अभी 6 कथाएं मात्र शेष है और उन 6 कथाओं में अगली कथा आपके जीवनगढ़ में है, शर्मा फार्म में, उसके बाद बाड़वाला है, फिर नौगांव है, फिर गंगनानी है, फिर हनुमान चट्टी है और रामनवमी से लेकर के पूर्णिमा तक, चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती तक अंतिम कथा पुनः खरसाली सोमेश्वर महादेव मंदिर में इस कथा का विराम। जी महाराज, ये कथा का उद्देश्य क्या है? 108 कथा 108 कथाओं का मूल उद्देश्य केवल यमुना जी हैं। वर्तमान में यमुना जी इतनी मलिन हो गई है, हम लोग देखते हैं कि हिमालय से निकल करके जब जानकी चट्टी के आसपास यमुना जी आती हैं, जितने भी यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं तो प्लास्टिक है, बोतल है, सब इधर उधर सब नदियों में ही फेंकते हैं। यद्यपि बरसात के बाद वो सारा प्लास्टिक दिल्ली तक वापस वहीं पहुंच जाता है, क्योंकि प्रकृति पहाड़ रखता नहीं है किसी चीज़ को, किसी वस्तु को। उसके बाद जब हम लोग बड़कोट आते हैं तो बड़कोट का जो गंदा नाला है वो डायरेक्ट गंदा पानी यमुना जी में आ रहा है। फिर आप सबसे नज़दीक हमारे हरिपुर है, कालसी का जो गंदा नाला है जहाँ वर्तमान में घाट बन रहा है, उसी के पास ही कालसी में आप कभी जाइएगा और जरूर उसको शूट करें। पहला गंदा बड़ा नाला आपका कालसी में हरिपुर के पास, क्योंकि पिछले 24वां कथा जब हुई थी तो वहीं पर वो गंदा नाला गिर रहा है। उसके बाद भोटा साहब की सारी गंदगी उसमें जा रही है। मैं आपको थोड़ा सैंपल दिखाता हूँ। यमुनोत्री से, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड हिमाचल वाले हैं, तो ये अतनी कुंड तक आप देख रहे हैं, तो ये पानी अतनी कुंड का, कुछ पानी साफ सुथरा आपको दिखाई दे रहा है। ये सैंपल यमुना नगर का है। ये यमुना नगर में क्योंकि गंगा नाला झंडा है, ये करनाल के बाद का है और ये हालत वर्तमान में दिल्ली में है। वर्तमान में दिल्ली के बाद वृंदावन, चाहे आप कहीं तक चले जाओ, पंचनदा तक यमुना जी ऐसी है। आज हम लोगों को 714 दिन हुए हैं लगातार चलते हुए, तो यमुना जी को छोड़कर हम लोग कहीं नहीं गए। मुख्य जो संकल्प है, तो मुख्य संकल्प में पहला संकल्प यही है कि यमुना जी स्वच्छ बने, पवित्र बने, निर्मल बने, क्लीन और ग्रीन दोनों बने। महाराज, जहाँ पर भी आपकी कथा हो रही है, ये पंचमुखी हनुमान जी की जो है मूर्ति सभी कथाओं में है। जी। ये हनुमान जी को रखने का विशेष तात्पर्य? हाँ, उसमें यमुना जी स्वच्छ निर्मल के साथ साथ यमुना जी सुरक्षित बने और यमुना जी को सुरक्षित करने के लिए हम आप तो नहीं कर सकते, हो सकता है धन का लोभ आ जाए, कल पद का आदि का लोभ हो जाए। तो कलिकाल के प्रत्यक्ष देवता श्री हनुमत लाल जी हैं। हनुमान जी वर्तमान के प्रत्यक्ष देवता, कलयुग में कहीं गए नहीं। हनुमान जी राम जी के कहने पर नहीं गए, तो पंचमुखी अहिरावण का वध करने के लिए 4 दिशाओं में और प्राण थे, 5वां प्राण उसका आकाश में था। तो हनुमान जी ने 5 रूप धारण करके, पंचमुखी धारण करके तब अहिरावण का वध किया था। तो इस समय जो हमारी भीतर की दुष्टता है,